कृपया ध्यान दें, आज हम आप सभी श्रोताओं को अपनी रचना के माध्यम से सिद्धार्थ से बने बुद्ध तक पूरा धम्म का सार मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है। कृपया करके उसको अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं कि हमारी रचनाओं में आपको क्या मिलता है। कोई कमी है तो उसको भी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। तो मैं अपनी रचना को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कृपया ध्यान दें। सिद्धार्थ ऐसी दी पहचान, बुद्ध को विश्व गुरु सब मान। सिद्धार्थ दी ऐसी पहचान, बुद्ध को विश्व गुरु सब मान। बढ़ाई भारत की है शान, वाह है भारत देश महान। देखिए, सिद्धार्थ से बने बुद्ध ने जब बुद्धत्व लाभ प्राप्त किया तो आज विश्व गुरु की जो जगत गुरु, विश्व गुरु, शांति के दूत, जो हमारा भारत का एक कहना है सभी को, तो उन्होंने भारत की भी शान बनाई और इसी तरीके से हमारा भारत बुद्ध की वजह से भारत देश महान हुआ। तो आगे की देखिए, शुरू से अंत नहीं कोई भेद, जीवन में हुआ नहीं कभी खेद। बिगाड़ा चरित्र खेल कई बार, बुद्ध को फेल न कर पाया मार। जब से सिद्धार्थ से उन्होंने तपश्चर्या मार्ग अपनाया, कोई भी उनको किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। कई बार लोगों ने उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई, लेकिन मार ने भी कई बार उनको परेशान किया, लेकिन मार भी उनसे हार गया। जो विरोधी थे, विरोधी आजमाया कितनी बार, असफल हुआ देवदत्त कई बार। जिसे ना कर पाया काबू कोई, शरणागत उसे बनाया सोई। इतनी मार की सेना ने तथागत बुद्ध को अटैक किया। देवदत्त जो उनका चचेरा भाई था, उसने कई बार उनको ऐसे प्रयास किए, यहाँ तक कि मार डालने को, रास्ते से हटाने को उसने कई बार प्रयास किया। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध थे, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी शरण दी। जो अंगुलीमाल डाकू जो क्षेत्र में मशहूर था, उसको भी अपना शरणागत बना लिया। भूले को दीना मार्ग सत्य, नहीं कर पाया उसे असत। राजा और रंक सभी आए, कि निर्बल बलवान सभी धाये। तथागत ने सभी भूले हुए, भटके हुए, जो आडंबर और पाखंड में फंसे हुए थे, उनको भी सत्य का दर्शन कराया, सत्य मार्ग दर्शाया। उनकी शरण में राजा से लेकर के प्रसेनजित, बिंबसार जैसे महाराज भी शरणागत हुए। उनके पास निर्बल और बलवान भी उनकी शरण में आए। भेदना स्त्री पुरुष कीना, समानता बुद्ध धम्म संग दीना। नहीं कोई भेद भाव कीना, स्वयं पर निर्भर कह देना। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में पुरुष स्त्रियों को छोटा बड़ा नहीं समझा, कोई भेद नहीं समझा। सभी को अपने धम्म में, बुद्ध धम्म संघ की शरण में सबको समानता का अधिकार दिया। कभी उन्होंने कोई भेद नहीं किया और अत्यधिको भव स्वयं पर निर्भर होने के लिए तथागत ने हर समय प्रयास किया। समझेगा चार आर आर सत्य जोई,
चलेगा अष्टमार्ग सोई, करेगा 10 पारमिता जो पूर्ण, करे जो 2 अतियों का चूर्ण। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जैसे मैंने 4 आर्य सत्य को खोजा और खोज करके मैंने 8 अष्टांगिक मार्ग पर चला, मैंने 10 पारमिताओं को पूर्ण किया। जो भी मानव इस तरीके का आचरण करेगा, जो वो अतियों 2 अतियों के बीच से निकलेगा, वही मानव बुद्ध धम्म का सबसे बड़ा पहरी होगा। चले मध्यम मार्ग जो इंसान, वही बन जाए बुद्ध समान। अरहत हुए बहुत से लोग, किया नहीं कोई सा भोग। जो मध्यम मार्ग चला है, वही बुद्ध के समान उसने अपना जीवन यापन किया है। अरहत बहुत हो गए लोग, ऐसे ऐसे अरहत हुए जिन्होंने कोई किसी तरीके का भोग नहीं किया। शरण जो तीनों अपनावे, शीलों का पालन कर पावे, वही है बुद्ध पुत्र सच्चा, किया ना कहा वही सच्चा। तथागत कहते थे, जो भी हमारी शरण को अपनाएगा, जो शीलों का पालन करेगा, वही हमारा शिष्य और हमारा बच्चा कहलाएगा, और उसी तरीके से हमारा अपना एक वर्चस्व बनेगा। तथागत बुद्ध है मार्ग दाता, सत्य पथ प्राणी दर्शाता, मोक्ष की राह न भटकावे, वो पाखंड वादन समझावे। तथागत ने अपने को मोक्षदाता नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं मार्ग बता सकता हूँ। जो हमारे सत्य पथ पे चलेगा, वही सबसे ज्यादा हमारा प्रिय होगा, और मैं मोक्ष की राह पर नहीं भटकाता हूँ। जो पाखंडवाद को छोड़ेगा, वही सच्चा शिष्य होगा। कविता में धम्म सार देखो, मिलेगा बुद्ध चरित्र लेखो, कहता है भंते सत्यशील हाथी, बना है बुद्ध धम्म मिशन साथी। तो मैंने जो भिक्षु का भेष बनाया है, मैंने सभी अपनी इच्छाओं को मैंने त्याग दिया है, और इस कविता में मैंने पूरा धम्म का सार दिया है, बुद्ध का चरित्र पूरा दिया है। जो भी हमारी रचना को मनन करेगा, सत्य पथ की ओर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को साधुवाद करता हूँ। तो